यसु दे असिंह गवाह यसु दे। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि जो लोग अंधेरे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। तो आज हम आपको एक ऐसे ही गवाह के साथ मिलाएंगे जिनको परमेश्वर ने अंधकार के जीवन से निकालकर ज्योति में जीना सिखाया है। तो आज हम आपको एक ऐसे ही वर्शिपर के साथ मिलाएंगे जो अपने गीतों के द्वारा परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। तो आइए हम मिलते हैं ब्रदर विशाल योसेफ जी के साथ। जय मसीह की ब्रदर जी। जय मसीह की। ब्रदर जी स्वागत है आपका प्रोग्राम गवाह यीशु में। मैं भी सब गवाह यीशु चैनल वालों को मेरी तरफ से जय मसीह की। ब्रदर जी आप थोड़ा अपने बारे में लोगों को बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और अभी आप क्या कर रहे हैं। मेरा नाम विशाल है, मैं हाजीपुर का रहने वाला हूँ। मैं द गेट ऑफ हेवन चर्च हाजीपुर में वर्शिप करता हूँ। तो ब्रदर जी हम देखते हैं जब लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते तो उनकी लाइफ में बहुत सारा अंधकार होता है, वो अंधकार में फंसे हुए होते हैं। तो हम जानना चाहते हैं जब आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जाना था तब आपकी लाइफ कैसी थी। मैं स्मगलिंग करता था, ड्रग्स की, नाना प्रकार के नशे करता था कि मेरी जिंदगी बहुत ही बर्बाद हो चुकी थी कि मेरा कोई भी ऐसा सहारा नहीं था कि मैं बच सकता हूं। और मैं इंजेक्शन लगाता था रोज, 2-3 भांग पीता था, शराब पीता था, अगर कोई मेडिकल नशा मिल जाए वो भी करता था। मैं 9th क्लास में पढ़ता था जब, तभी मैं नशे में पड़ चुका था। और मैं 9th क्लास में ड्रग्स लेता था, इंजेक्शन लगाता था, 10th में इंजेक्शन लगाता था, और मेरी लाइफ ऐसे ही चल रही थी। मेरे जीवन में बहुत पाप आ चुका था और घर में गरीबी के कारण मैं आगे पढ़ भी नहीं सका, और मैं नशे में जा रहा था, दिन प्रतिदिन नशा कर रहा था। और नशा ना पूरा होने के कारण मैं स्मगलिंग में चला गया। मेरे पास पैसा तो है नहीं था, मैं गरीब था, परिवार के पास भी इतना पैसा नहीं था कि मैं अपने नशे को पूरा कर सकूं। और मैं अपने नशे को पूरा करने के लिए स्मगलिंग में चला गया। हर रोज स्मगलिंग करनी, लोगों के दूर दूर शहरों में जाना, स्मगलिंग करने, वहां से नशे को लेके आना, ये मेरा जीवन हो चुका था। और इसलिए करता था कि मैं अपने नशे को पूरा कर सकूं। मुझे कोई ऐसी परवाह नहीं थी कि मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा। मैं नशे में पूरी तरह फंस चुका था और मेरे जीवन में बहुत व्यभिचार था। मैं उससे निकलना चाहता था। मेरे पास कोई भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मैं उससे निकल सकूं। मैं 9th क्लास में नशा शुरू कर दिया था मैंने, कि पहले मैंने सिगरेट पीनी शुरू की, और मैं बिना नशे के 9th क्लास में इतना आदी हो गया था सिगरेट पीने का कि मैं रह नहीं सकता था। 9th क्लास में मैंने सिगरेट पीनी शुरू कर दी और आगे बढ़ता गया। फिर मैंने शराब पीनी शुरू की। ऐसे मेरे जीवन में नशा बढ़ता गया। हर रोज मैं नशे में बढ़ रहा था कि हर रोज ऐसा होता था कि मैं बिना नशा किए रोज स्कूल भी नहीं जा पाता था। मुझे सुबह पहले सिगरेट पीनी होती थी और फिर मैं स्कूल जाता था। फिर जैसे मैं बढ़ता गया, भांग पे आ गया, भांग पीनी शुरू की। फिर मैं चिट्टा पीना शुरू कर दिया मैंने अपनी जिंदगी में, और मैंने 9th क्लास के पेपर चिट्टा पी के दिए, और 10th क्लास के पेपर मैंने चिट्टा पी के दिए। और मैं कॉलेज चला गया। कॉलेज भी कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मैं पूरी तरह नशे में था। कॉलेज जाता तो था लेकिन मैं रहता ही नशे में था। मुझे कुछ पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा है कॉलेज में, क्या नहीं हो रहा, और मैं पूरी तरह नशे में फंसा हुआ था। घर में इतनी गरीबी थी तो मैं अपने नशे को पूरा नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं स्मगलिंग में चला गया। मैं अपने नशे को पूरा करने के लिए स्मगलिंग करता था कि मेरा नशा पूरा हो जाए, और मैं ना कोई और काम करते हुए कि मैं अपने नशे को पूरा करूं। इसलिए मैं स्मगलिंग करने लग गया और नशे में जाता रहा, और मैं इंजेक्शन लगाने मैंने शुरू कर दिए, और घर वालों के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा होना शुरू हो गया,
और मैंने अपने घर को छोड़ दिया। घर को छोड़ के मैं जलंधर में चला गया रहने, और वहाँ पे मैंने इतना नशे में चला गया, फिर मैं मेरा व्यभिचार में चला गया। जिन लड़कियों के साथ मैं रहता था उनके भी इंजेक्शन लगाता था, अपने खुद के इंजेक्शन लगाता था। मेरी ज़िंदगी टोटली पाप में चली गई थी, और मेरा निकलना कोई रास्ता ऐसा नहीं था कि मैं बच सकता हूँ। और थोड़ा इतना मैं नशे में चला गया कि मेरे पूरी बॉडी पे इन्फेक्शन हो गई, मेरे शरीर पे पूरी इन्फेक्शन हो गई इंजेक्शन लगा के, कभी किसी के मेरे पूरी बॉडी इन्फेक्शन से भर गई, और मुझे घर वापस आना पड़ा। और लोग मुझे कहते थे कि ये गल चुका है, कोई इसको, मेरे दोस्त जैसे मैं एक दूसरे के कपड़े पहन लेता था, वो उस भाई को बोलने लगे इसको कपड़ा मत देना, ये गल चुका है, ये तेरे भी इन्फेक्शन हो जाएगी, ये इसके दिन थोड़े हैं, ये मर जाएगा। नशे के कारण मुझे कई बार जेल जाना पड़ा। तो प्रभु की इतनी दया रही कि मुझे कोई भी केस मुझ पर नहीं पड़ा। अगर मुझ पे केस पड़ जाता तो वो केस लंबा चल जाता, मेरे ऊपर पूरा ठप्पा लग जाता कि ये स्मगलर है। ये प्रभु की दया है कि उसने मुझे छुड़ा लिया। हर रोज मैं सोचता था, हर रात, कि मैं सुबह नशा नहीं करूंगा, लेकिन मैं उस चीज से नहीं छूट पा रहा था। कोई भी इंसान ऐसा नहीं जो अपनी ताकत से छूट जाए। हर रोज वो सोचता है, आज कोई नशा करता है मेरा भाई, हर रोज वो सोचता है रात को अपने दुखों के कारण, अपने घर वालों की परेशानियों के कारण सोचता है कि मैं इस नशे को छोड़ दूं, लेकिन वो उसके बस की बात नहीं है कि वो उसे छोड़े, क्योंकि कोई ताकत चाहिए उस नशे से निकालने के लिए, उस पाप से निकालने के लिए, जो इंसान के पास वो ताकत नहीं है। वो सिर्फ ताकत खुदावंद यीशु मसीह के पास है। तो ब्रदर जी, जैसा कि हम देखते हैं कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं जानते, तो जाहिर सी बात है जो लोग ज्योति को नहीं जानते वो अंधकार में फंसे हुए होते हैं। जैसे कि आपने अभी अपनी गवाही में बताया कि आप भी अंधकार में फंसे हुए थे, नशे में फंसे हुए थे, आप व्यभिचार भी करते थे, लेकिन आप छोड़ना चाहते थे लेकिन छोड़ नहीं पा रहे थे। तो फिर आपने प्रभु यीशु मसीह के बारे में कैसे जाना, कैसे आपने ज्योति को जाना, कैसे आपका इनकाउंटर प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ? मैं अन्य जाति से हूँ वैसे, मैं बचपन से प्रभु को नहीं जानता, और मेरा जीवन बहुत पाप में था। मेरा भाई आज वो यूके में है, जिसने मुझे प्रभु के बारे में बताया, और वो मुझे हर रोज प्रभु के बारे में बता रहा था, लेकिन मैं उसकी बात को नहीं सुनना चाहता था। और मैं उससे बोलता था, मुझे अपनी ज़िंदगी जैसे मैं जी रहा हूँ मुझे जीने दे। और वो हर रोज फिर भी मुझे प्रभु के बारे में बता रहा था, क्योंकि प्रभु प्रेम है, इसलिए उसके लोग प्रेम करते हैं कि वो लोगों को छुड़ाएं। हर रोज मुझे वो प्रभु के बारे में बता रहा था, लेकिन मेरे जीवन में, मैं अपने जीवन से खुश था। खुश तो इसलिए था कि मुझे नशा मिल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मैं रात को अपनी घर को जा रहा था, उस गली में, जिस गली में मेरा घर है, और परमेश्वर के दास और वो भाई रास्ते में खड़े हुए थे, और उन्होंने रोक लिया। मैं नशे से पूरा लदा हुआ था, और मुझे बोल रहा, सुबह संडे था कि सुबह तू चर्च आ। मैंने सोचा चलो प्यार करते हैं मुझसे, मैं चर्च चला जाता हूं। और सुबह मैं जब चर्च जा रहा था, मैं नशा करके गया, अपनी जेब में भी नशा लेके गया, कि चलो मैंने सोचा था कि चलो वो बोल रहे हैं तो उनकी बात को पूरा कर दूं। मुझे ये नहीं पता था कि प्रभु मेरी वेट कर रहा है वहां पे, मुझे उड़ीक रहा है कि कब मेरा बेटा आएगा तो मैं उसे बदल दूंगा। और जब मैं गया, वो मेरा पहला दिन था कि जब मेरा जीवन बदला, और मुझे प्रभु ने ऐसा छुआ। उसके बाद मैंने नशा नहीं किया। वो पहला दिन ऐसा मेरे जीवन में आया कि खुदावन ने मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बदल दी। संडे को रात को जब मैं घर आ गया, तो उस रात मैं पूरी रात रोया। पता नहीं, मुझे उस टाइम समझ नहीं थी कि खुदा मुझे भर रहा है, जब मुझे इस बातों की कोई पता नहीं था। इसलिए मैं पूरी रात रोया, और मैं सोच रहा था ये मेरे साथ क्या हो रहा है, और रोता रोता मैं सो गया। और सुबह मैंने प्रभु की आवाज को सुना, प्रभु की आवाज को सुना, जैसे रोमियो 8:6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन जो
आत्मा के द्वारा चलते हैं वो जीवन और शांति को पाते हैं। प्रभु ने मेरे साथ, मैंने एक आवाज को सुना, उसने मुझे कहा आत्मा में रह, जीवन ही जीवन है। और मैं उठ के बैठ गया। मैंने सोचा ये किसकी आवाज है। इस तरह प्रभु ने मेरे जीवन में काम किया और उसके बाद मैं प्रभु में चलना शुरू हो गया। और मेरे फादर साहब, मेरे डैडी मुझे बोलने लगे, तूने चर्च नहीं जाना, तू घर पे बैठ के नशा कर ले, लेकिन चर्च नहीं जाना, अपने धर्म को नहीं छोड़ना। तू चिट्टा पीता है, अपने घर पे बैठ के चिट्टा पी ले, लेकिन चर्च नहीं जाना। और मेरे घर वाले मेरे सारे विरोध में हो गए और मुझे बोलने लगे तू नशा कर ले, लेकिन अपने धर्म को मत छोड़। लेकिन मुझे प्रभु ने जब मेरे जीवन को बदल दिया, मुझे खुदा से प्यार हो गया और मैं प्रभु के साथ चलना शुरू कर दिया। मैं ऐसे डर में रहता था, घर वाले सभी सो रहे हो रहे थे और मैं प्रेयर कर रहा था, ऐसे लगना मुझे कि जैसे कोई उठ गया नाल ही लेट जाता था मैं। ऐसा मेरा जीवन था। लेकिन प्रभु ने ऐसा मेरे जीवन को बदला। जब मेरे घर वालों ने मुझे देखा कि इसका जीवन प्रतिदिन बदल रहा है, इसका जीवन पूरा बदल गया, आज मेरा सारा घराना बच चुका है, उन्होंने सबने बपतिस्मा ले लिया है। जब मैं खुदा के भवन में गया, एक रियल मैन ऑफ गॉड के पास गया और मेरी बुलाहट बाहर आ गई और मुझे पता चला कि मैं खुदा की आराधना करने के लिए बना हूं। मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं पता और ज्यादा मुझे लिखना भी नहीं आता। ये खुदा का अनुग्रह है। अब वो मुझे लिखने के लिए अपने सॉन्ग दे रहा है, मैं उसके लिए गीत लिख रहा हूं, गा रहा हूं, ये सब उसका अनुग्रह है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता, मेरी औकात भी नहीं हो कि मैं उसकी पवित्र भवन में खड़ के उसके नाम की महिमा कर सकूं। ये उसकी दया, ये उसका अनुग्रह है कि उसने मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे लोग ये कहते थे ये तो स्मगलर है, ये तो नशेड़ी है, ये कभी नहीं बदल सकता। ये प्रभु का अनुग्रह है, उसकी दया है कि उसने मुझे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया। तो ब्रदर जी, जैसा कि हम देखते हैं कि पंजाब में क्रिश्चियनिटी जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, क्योंकि प्रभु का वचन बताता है कि जब लोग सच्चाई को जानेंगे तो सच्चाई उन्हें आज़ाद करेगी। तो अब जब लोग सच्चाई को जान रहे हैं तो वो आज़ाद हो रहे हैं। तो इस पर क्या है कि जो अन्य जाति लोग हैं वो ये बोलते हैं कि क्रिश्चियन जो लोग हैं वो लोगों को पैसा देकर उनका धर्म परिवर्तन करते हैं। तो आपने अपनी गवाही में बताया कि आप एक अन्य जाति फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि आपको कितने पैसे मिले या आपने कभी देखा हो किसी का पैसे देकर धर्म परिवर्तन किया गया? मैं भी यही सोचता था कि क्रिश्चियन धर्म बदलते हैं और मैं जब कोई पोस्टर देखता था क्रिश्चियनों का, वो फाड़ देता था पोस्टर को। हमारा ग्रुप था मोहल्ले में कि अगर कोई पास्टर मोहल्ले में आया तो उसको मारेंगे, पीटेंगे। ये तो हमारे लोगों को अपने पीछे लगा रहे हैं, उनको लालच दे रहे हैं। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सब झूठ है, ये सब बातें बनाई हुई है कि वो पैसे देते हैं। अगर मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता, आज मैं जा जेल में होता, जा मर गया होता। ये उसकी दया मुझ पे ना होती तो मेरा क्या होता? आज मेरा परिवार मुझे कहां से लेता? मैं तो मर गया होता जब मैं जेल में होता। पूरे लाइफ डिस्टर्ब हो चुकी थी मेरी। अगर ऐसी बात थी कि मुझे पैसे मिलते तो फिर कोई और धर्म में मैं चला जाता, मुझे कोई और धर्म पैसे दे देता, मैं उसमें चला जाता। ऐसी कोई बात नहीं है कि पैसे मिलते हैं, ये सभी बातें बनाई हुई है। मुझे तो खुदा ने जीवन दिया है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपके हृदय को बदल दे। प्रभु यीशु मसीह ऐसी ताकत है जो आपके हृदय का परिवर्तन कर देता है। पहले जो मैं नशे करता था, अगर मुझे पैसे देते, मैं तो स्मगलिंग करता था, मैं तो नशे करता था, मैं तो उस पैसे का नशा कर लेता, मैं तो अपने जीवन में बदलता ही नहीं। मेरा जीवन तो बदलता ही नहीं, मैं तो उस पैसे के नशे कर लेता। लेकिन सचमुच खुदावंद हृदय को बदलते हैं, वो पूरा चेंज कर देते हैं हमारी लाइफ को, हमारे उठने बैठने को, हमारे बोलने को। मैं इतना घटिया किस्म का इंसान था कि मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये उसकी दया, ये उसका अनुग्रह है कि उसने मुझे छुड़ा लिया।
कोई भी धर्म नहीं बदलता। जो पहले मैं था वो आज भी वही हूं। मेरा बदला क्या है? मेरा हृदय को उसने बदल दिया, मेरे कामों को उसने बदल दिया। जो पहले मैं स्मगलिंग करता था, पहले मेरे नाम के आगे स्मगलर लगता था, लेकिन आज मेरे नाम के आगे वर्शिपर लगता है। ये उसकी कुव्वत है, ये उसकी दया है। ब्रदर जी, जैसा कि आपने अभी बताया कि आप प्रभु की महिमा के लिए गीतों को लिखते भी हैं, तो हम जानना चाहते हैं कि जब आप गीतों को लिखते हैं तो वो एक्सपीरियंस कैसा होता है आपका? आप कैसे गीतों को लिखते हैं? प्रभु की दया ही होती है जो गीतों को हम लिखते हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हमें देख रहे हैं, जो गीतों को लिखना चाहते हैं परमेश्वर के, वो कैसे लिखें? वो कितनी प्रेयर करें? प्रेयर में गीत मिलते हैं आपको या ड्रीम्स में मिलते हैं? वो उसके बारे में आप थोड़ा बताएं। पहली बात तो ये, मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हूं। मैं लिखता नहीं हूं, मुझे राइटिंग करने नहीं आती, मैं रिकॉर्ड करता हूं। जब कोई गीत प्रभु देता है मैं उसे रिकॉर्ड करता हूं, मुझे लिखना नहीं आता। ये उसका अनुग्रह है कि पहली बात तो ये कि आपका जीवन प्रभु के साथ सही होना चाहिए, आपका जीवन पवित्रताई में होना चाहिए। और ये जरूरी नहीं है कि आप प्रेयर में खुदा से बोले कि मुझे गीत दे, ये गीत दे। जब खुदा देता है तो आपको सोचना नहीं पड़ता, ये निशानी होगी। जब खुदा गीत देता है आपको सोचना नहीं पड़ेगा और अपने आप आपके माइंड में वो बातें आएंगी और आप लिखोगे। और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता गीत लिखने में। जब खुदा गीत देता है और दो मिनट में, 3 मिनट में गीत मिल जाता है, पूरा गीत आप कंप्लीट कर दोगे। ये निशानी है खुदावन के रूह के गीत जब देता है वो। जब आप अपनी सोच से लिखोगे तो उसको 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, लेकिन जब खुदा देता है आपको सोचना नहीं पड़ता। ये निशानी है, ये उसका अनुग्रह। मैं तो स्मगलर था, मैं तो नशेड़ी था, मुझे तो लिखना भी नहीं आता। ये उसकी दया है कि वो मुझसे अपने काम को करवा रहा है। और मुझे कुछ लिखने के बारे में नहीं पता था। और मैं एक रात जब मैं प्रेयर कर रहा था, मैं प्रभु में चलता जा रहा था और मैं एक रात प्रेयर कर रहा था और प्रेयर करते करते मैं सो गया। और मैंने रात को 3 बजे एक आवाज को सुना। उस आवाज ने मुझे बोला, फॉलो अर्नेस्ट मल। मैं सोचने लगा मैं अर्नेस्ट मल जी के जैसा कभी भी नहीं गा सकता, वो तो बहुत जबरदस्त गाते थे। और फिर मैंने खुदा के दास को ये बात बताई कि मुझे ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ। और खुदा के दास ने मुझे बोला कि खुदा ये नहीं बोल रहा कि तू उनकी तरह गा, खुदा ये बोल रहा है कि तू उनकी तरह अपने जीवन को बिता, उनके जैसे करैक्टर को रख। जो वो अपने जीवन को जैसे जीते थे एक आराधक, वैसे अपने जीवन को बिता। फिर खुदा तेरे कामों को सफल करेगा, फिर खुदा तेरे गीतों में अपने मसा को दिखाएगा। और ये मेरा एक मैसेज है, अगर आप खुदा के लिए लिखना चाहते हो, पहले आपका जीवन पवित्रताई में होना चाहिए। और जरूरी नहीं कि आप खुदा से ये मांगे कि मुझे गीत दे, मुझे गीत दे। जब सही टाइम आएगा वो आपको देगा। परमेश्वर के कलाम में लिखा है कि वो जो आत्मा और रूह से उसकी आराधना करते हैं वो उनको ढूंढता है। इसलिए पहले अपने आप को सही करें, अपने करैक्टर को सही करें, अपने जीवन को सही करें, फिर खुदावंद आपसे बात करेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आप कैसे गीत लिख रहे हो। उसके लिए कोई स्टडी नहीं चाहिए, उसके लिए कोई भी आपको कॉलेज की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है कि पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता। तो ब्रदर जी, जो लोग अभी हमें देख रहे हैं, स्पेशली जो यंग लड़के हमें देख रहे हैं, जो भी पाप में फंसे हैं, जो व्यभिचार में फंसे हैं, जो नशे में स्पेशली फंसे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूं कि कोई भी अपनी ताकत से, कोई भी अपने जोर से, अगर आप चाहते हो कि मैं बदल सकता हूं, तो ऐसी कोई ताकत नहीं बनी पूरी दुनिया में, पूरी जमीन और आसमान में ऐसी कोई भी ताकत नहीं कि आपको जो नशे से छुड़ा ले। मेरे भाई, आप 2 दिन नशा छोड़ोगे, 3 दिन नशा छोड़ोगे, 1 महीना छोड़ोगे, फिर वही काम करोगे, वापस से फिर वही काम करना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपका हृदय नहीं बदला। आपके जीवन में यीशु नहीं आया। जब यीशु आपके जीवन में आएगा तो आपका जीवन बदलेगा। मेरे भाई और मेरे बहनों, अपने जीवन को यीशु मसीह को दे दीजिए और उसके घर में जाइए और आपको पता भी नहीं चलेगा खुदा आपके जीवन को कैसे बदल देगा।
तो ब्रदर जी, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने अपना कीमती समय दिया और अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर किया। पूरी गवाही इशू की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। जय एमसी की ब्रदर जी। जय एमसी जी। तो अभी आपने ब्रदर विशाल जी की गवाही को सुना है। जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि प्रभु ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है ताकि वह उनको लज्जित कर सके जो अपने आप को समझदार समझते हैं। तो परमेश्वर ने ब्रदर विशाल जी के जीवन में कार्य किया। ये मूर्खता में, नशे में फंस गए थे, लेकिन परमेश्वर इनको ज्योति में लेकर आया है और आज ये परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके भी जीवन में कार्य जरूर करेगा। सबको जय एमसी की। अगर आप परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाने के लिए इस सेवकाई में अपना योगदान देना चाहते हैं तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके गूगल पे के द्वारा अपने दान भेज सकते हैं। अगर आप विदेश से अपने दान भेजकर परमेश्वर के कामों को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस बैंक डिटेल्स का इस्तेमाल करके अपने दान भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाही यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर की और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी। आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट जरूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय एमसी की। गवाह असि यसु दे।